Hello students, now question number 5th. If third term of an AP is 16 and seventh term is more than fifth term, then find AP. क्या गिवन है क्वेश्चन में? थर्ड टर्म गिवन है, यानी A3 इक्वल टू 16 गिवन है, तो A3 A प्लस 2D इक्वल टू 16 इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको लिखें। अब सेकंड कंडीशन से अब AP फाइंड करना है, तो AP फाइंड करना तो आपको क्या चाहिए? A एंड D आपको चाहिए। A एंड D मालूम होगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम होगा, तो हम आराम से कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब A एंड D फाइंड करना हमारा टारगेट है। तो अब A एंड D तो इक्वेशन में आ गया, एक और इक्वेशन चाहिए। अब एक और इक्वेशन कैसे आएगी? नेक्स्ट कंडीशन, एंड सेवंथ टर्म इज मोर देन फिफ्थ टर्म। कितना मोर देन है? 12 मोर देन। तो बड़ी कौन सी टर्म है? सेवंथ टर्म इज मोर देन फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म से ये ज़्यादा है, तो ये मोर देन कब होगी? जब इसमें कुछ ऐड होगा। तो कितना मोर देन है? 12 क्वेश्चन में गिवन है। तो सेवंथ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म में 12 ऐड करने पे सेवंथ टर्म आ जाएगी, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो अब सेवंथ टर्म क्या होती है? A प्लस 6D एंड फिफ्थ टर्म A प्लस 4D। ये तो मालूम चल गया होगा कैसे है, 2 क्वेश्चन कंटिन्यू किए थे ऐसे ही। अब सॉल्व करते हैं इसको। A से A कैंसिल हो गया, A इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। 6D माइनस 4D प्लस का 4D इस साइड आया तो माइनस का हो गया। 6D माइनस 2D 6D माइनस 4D इक्वल टू 2D। D इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। D की वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ से D कैसे है? D 12/2 आता है 6। नेक्स्ट, अब D तो मिल गया, अब फाइंड करें A। तो ऐसे इक्वेशन फाइंड करें जिसमें D और A दोनों ही हैं। तो D और A फर्स्ट इक्वेशन में है, तो फर्स्ट इक्वेशन में तो D की वैल्यू पुट करेंगे तो A आपको मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 या पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या पुट करें? इक्वेशन 1 में पुट करें D की वैल्यू। तो D की वैल्यू क्या है? 6 पुट किया, 2 इंटू 6 12 आया। 16 माइनस 12 A इक्वल टू 4। तो A की वैल्यू भी मिल गई। अब A भी मिल गया, D भी मिल गया, तो अब क्या करना? AP फाइंड करना है। तो AP फर्स्ट टर्म तो यही है, तो AP में क्या है? फर्स्ट टर्म तो 4 है। सेकेंड टर्म फाइंड करें तो सेकेंड टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म प्लस D होता है। सेकेंड टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म प्लस D। तो ये फर्स्ट टर्म 4 है, D क्या है? 6 इक्वल टू 10। आप थर्ड टर्म फाइंड करें। थर्ड टर्म क्या होती है? सेकेंड टर्म प्लस D। तो सेकेंड टर्म अभी आई है 10 प्लस D इक्वल टू ये हो गया 16। फोर्थ टर्म फाइंड करें। फोर्थ टर्म होती है थर्ड टर्म प्लस D। तो थर्ड टर्म क्या आई? 16 प्लस 6 इक्वल टू 22। ठीक है, अब AP आपकी क्या आ गई? सो AP क्या आ जाएगी? फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 10, थर्ड टर्म 16, फोर्थ टर्म 22 डैश डैश डैश। आप देख लो, अब आगे भी देख लेना आपके सेवंथ टर्म निकाल के, और फिफ्थ टर्म 12 मोर देन होगी। ठीक है, तो ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, क्वेश्चन करना यही पैटर्न आ गया, इसमें आपको लगेगा ही नहीं ये AP का क्वेश्चन है। कैसे? हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ये पूछ रहा है कि 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट के कितने नंबर्स है। तो अब 3 डिजिट से पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? 100 से होता है। अब 100 डिवाइड बाई 7 होता ही नहीं। ठीक है, तो अब 101 में भी डिवाइड नहीं होगा। आप देखते जाना, फर्स्ट डिवाइड कौन होगा? 105 चेक करते हैं, देखो 7 1 जा 7,
यानी सबसे फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर है वो 105 है, तो पहले तो AP बनाओ। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है 3 डिजिट का? 3 डिजिट मतलब यहाँ पे 3 डिजिट मीन्स मोर देन 100 होगा एंड लेस देन 1000 होगा, और 100 भी हो सकता है 3 डिजिट में। तो फर्स्ट ये 105 है, तो नेक्स्ट कौन सा आएगा? इसमें 7 ऐड करो तो 112, ये भी डिविजिबल होगा। फिर उससे नेक्स्ट, तो ऐसे करते करते आप कितने सारे नंबर थोड़ी निकालने बैठोगे, फिर आप काउंट करोगे कितने नंबर है, तो काफ़ी टाइम ये बोर्ड पूरा उसी में बढ़ जाएगा, क्योंकि 7 ऐड करोगे फिर और 7 ऐड करते जाओगे, बहुत सारे डिविजिबल होंगे। अब 112 भी तो डिविजिबल है, ठीक है। तो ऐसे तो आप फाइंड करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा ऐसे नंबर फाइंड करने में। तो अब क्या करें, यहाँ पे AP बना दें। अब यहाँ पे पता करो लास्ट नंबर कौन सा आता है, बस। तो लास्ट नंबर कौन सा आता है वो चेक करते हैं। लास्ट होता 1000, 1000 आपका डिविजिबल नहीं होगा। 999 वो भी नहीं होगा, 1000 तो होगा ही नहीं, 4 डिजिट में आ गया। 999 भी नहीं होगा। ये चेक कर लेता हूँ मैं, ये हो सकता है 4 वाला। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ये डिविजिबल है। ये 994, इस 994 में 7 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 100, ये 4 डिजिट का आ जाएगा। यानी लास्ट बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है? 994 है। अब मैंने ये AP क्यों लिखी, ये मैंने ऐसा क्यों किया? अब देखो आधा आंसर तो आने लग गया, थोड़ा आइडिया तो आया होगा मैंने ये क्यों किया। अब ये AP बनी है, अब 994 क्यों किया ऐसा? आपको यही तो पूछा है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो 7 से डिविजिबल की ये सीरीज बन गई। अब ये लास्ट टर्म ये है, इससे लास्ट में और कोई नहीं है। तो अब मैं ये फाइंड करूंगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये लास्ट टर्म है, तो ये कौन सी टर्म है? तो ये जितने ऑर्डर के टर्म है उतने ही तो 3 डिजिट नंबर होंगे। भाई देखो, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये लास्ट टर्म है। तो ये लास्ट यानी यहाँ के n की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे कि ये कौन से नंबर पे है, तो उतने ही तो 3 डिजिट नंबर होंगे। तो मीन्स क्या हुआ, AN यानी लास्ट टर्म 994 है और n आपको फाइंड करना है इसमें। ऐसा समझो जैसे सेकंड क्वेश्चन था, आपको AP गिवन होती थी और पूछा जाता था ये टर्म्स कौन सी होगी या कौन से नंबर पे ये टर्म्स आएगी। तब ये लास्ट टर्म है तो ये फाइंड करेंगे n, और n मिलते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा कि उतने डिजिट है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यानी अब टारगेट क्या, n हमें फाइंड करना है। A इक्वल टू 105, D 7 से डिविजिबल है तो 7 ही होगा, नहीं तो माइनस करके देख लो, ये देखो आएगा तो 7 ही, 7 से डिविजिबल है तो 7 7 का गैप होगा। ठीक है, तो अब फाइंड करना n, तो AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू क्या 994 है, यानी लास्ट टर्म कौन सी, वही फाइंड करनी कि वो कौन से नंबर पे। A की वैल्यू 105, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7 है। 994 माइनस 105 यहाँ पे, या फिर अभी तो 105, 7 इंटू n 7n, 7 इंटू माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7। अब 105 माइनस 7 क्या हुआ, 105 माइनस 7, तो ये सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। 105 माइनस 7 98, अब 98 इस साइड आ जाएगा, 994 98 इक्वल टू 7n। तो 994 माइनस 98 क्या हो जाएगा, 896। यहाँ पे देखो 14 माइनस 8 6, यहाँ पे 18 माइनस 9
18 माइनस 9 क्या बचेगा 9, 896 क्या बचा 896। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 896 डिवाइड बाई 7। अब डिवाइड करें 7 से, 7 1 जा 7, 19, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56। टोटल n की वैल्यू क्या आई 128। तो क्या लिखेंगे 128 3 डिजिट्स numbers are divisible by 7। यानी 128 नंबर आएंगे ऐसे ऐसे, आपको 128 टाइम्स लिखना पड़ेगा। वो सारे नंबर क्या है 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ऐसे आप अपने मन से भी क्वेश्चन बना सकते हो, 8 से डिविजिबल 100 to 200, 200 to 400, ऐसे भी क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बेसिक सा क्वेश्चन। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, फाइंड द 11 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी। अब क्या फाइंड करना, लास्ट एपी के लास्ट से फाइंड करना है। तो ए स्टार्ट से तो फाइंड करना हमने सीखा ही था, 11 टर्म्स कैसे फाइंड करें, बट लास्ट से हमने नहीं सीखा। तो लास्ट से फाइंड करने के 2 मेथड है। या तो फर्स्ट मेथड हो गया, इस सीरीज़ को रिवर्स कर लेते हैं। इस सीरीज़ को रिवर्स करेंगे तो आपको क्या करना है, स्टार्ट से फाइंड करना है, या फिर लास्ट से फाइंड करना है। तो एक सेकंड तरीका क्या होगा, वो मेथड बड़ा हो सका। बड़ा कैसे होगा, क्योंकि आपको ये फाइंड करना कि 62 कौन से टर्म है, फिर बैक आएंगे तो वापस 11 टर्म कौन सी आएगी, तो वो टर्म्स फाइंड करें तो वो बड़ा हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, सीरीज़ को रिवर्स करेंगे, ठीक है। अब रिवर्स करते हैं सीरीज़ को, तो फर्स्ट टर्म इसको बनाएंगे -62 को। अभी डी क्या है, अभी डी आपका 7 माइनस 10 क्या है, 7 माइनस 10 क्या आया -3। तो रिवर्स करेंगे तो सीरीज़ का डी भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी +3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब -62 फर्स्ट टर्म हो गई। अब रिवर्स करने पे डी भी रिवर्स हो जाएगा। तो अब सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ तो गिवन नहीं है, सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो सेकेंड टर्म फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, -62, यहाँ पे डी अभी क्या आ रहा है 7 माइनस 10 यानी -3 आ रहा है। तो रिवर्स करने पे डी प्लस हो जाएगा, तो -62 + 3 क्या हो जाएगा, तो -59 हो जाएगा, ये -59। फिर और नेक्स्ट टर्म चाहिए तो क्या आया -56। तो इतना आपको फाइंड नहीं करना। लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, ये 4 7 10 ये लास्ट में आ जाएगी। ये सीरीज आपके रिवर्स हो गई। अब यहाँ से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब 11 टर्म फाइंड करनी है। अब रिवर्स कर दिया सीरीज को, तो अब तो आपको नेक्स्ट स्टार्ट से ही फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं 11 टर्म। तो 11 टर्म अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए आपका -62 है। डी, तो डी आ जाएगा -59 -62 इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 3। यहाँ पे स्टार्ट का डी मतलब इस डी का अपोजिट हो जाएगा रिवर्स में भी। तो -3 आ रहा था तो +3 आएगा बस, ठीक है। अब फाइंड कौन सी करनी, 11 टर्म्स फाइंड करनी है। तो an इक्वल टू a + n - 1 × d। अब a 11 फाइंड करना है, तो a यानी फर्स्ट टर्म -62, n 11 - 1 × d की वैल्यू क्या है 3। a 11 क्या आया -62, 11 - 1 यानी 10, 10 × 3 30 क्या आया, माइनस का 62 प्लस का 30 यानी -32 आ जाएगा। तो क्या लिखोगे
So 11th term from the last of given AP is -32, यानी लास्ट से 11th टर्म क्या आएगी, -32 आएगी। लास्ट से 11th टर्म क्या आएगी, -32 आएगी। यानी आपको सीरीज को ही रिवर्स कर लेना है। तो डी भी नेगेटिव होगा तो अब पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। या तो फिर डी यहीं से फाइंड कर लो या फिर डायरेक्ट यहीं से साइन चेंज कर लो डी का। ठीक है, तो ये था 7th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कर लेना। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट 7 की तरह ही है। तो आपको सीरीज को रिवर्स करना है। सीरीज को रिवर्स करने में क्या करना है, अब अभी सीरीज 1 4 7 ऐसे है, लास्ट 88 है। इसको रिवर्स करेंगे तो अभी डी क्या बन रहा है, 4 - 1 क्या बन रहा है, 3। तो अब इस सीरीज का डी क्या हो जाएगा, -3 बन जाएगा। अभी 4 - 1 3 बन रहा है, रिवर्स करेंगे तो माइनस। तो अब 88 - 3 करो, क्या आया 85, 82। ये देखो डिक्रीज हो रहे हैं। फिर 7 4 1, ये लास्ट फर्स्ट वाला लास्ट आ गया, लास्ट वाला फर्स्ट आ गया। ठीक है, तो अब देखो ये डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे भी लास्ट में देखो डिक्रीज हो रहा है ऑर्डर, चेक कर लिया कर। ऐसे नहीं कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो यहाँ से भी डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप गलती से ऐसे लिख दो, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये इंक्रीजिंग हो गया, ये डिक्रीजिंग, ऐसा तो होगा ही नहीं। फर्स्ट वाला लास्ट और लास्ट वाला फर्स्ट हो गया, तो डी चेंज हो गया। तो ऐसे करना आपको 8th क्वेश्चन। 9th, देयर आर 60 टर्म्स इन एन एपी। एपी में 60 टर्म है। इफ इट्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर 7 and 125 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स 32 टर्म। इसकी 32 वाली टर्म क्या होगी। तो अब कोई भी टर्म फाइंड करनी तो आपको क्या चाहिए, ए एंड डी मिल जाए तो कुछ भी नहीं चाहिए, ए एंड डी आपको चाहिए पहले। तो अब ए एंड डी मिलेगा तो आप A32 फाइंड कर लेंगे। तो अभी फाइंड क्या करना, A32 फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, ए एंड डी, क्योंकि A32 क्या होता है, A + 31 डी तो होता है। तो अब ए एंड डी तो चाहिए इसको फाइंड करने के लिए। तो ए एंड डी फाइंड करेंगे, ए एंड डी फाइंड करेंगे गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अब देयर आर 60 टर्म्स, यानी आपको ये तो मालूम चल गया कि इसमें 60 टर्म है और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 7, तो A = 7 है। एंड लास्ट टर्म, यहाँ पे देखो इसने थोड़ा सा गेम खेला है कि लास्ट टर्म, पहले क्वेश्चन में आता था ये वाली 3rd टर्म ये हो गई या फिर 7th वाली टर्म ये हो गई, बट यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया 125 कौन से नंबर की टर्म है, बट ये मेंशन स्टार्टिंग में कर लिया यहाँ पे। देयर आर 60 टर्म्स, यानी ये कौन सी वाली है, लास्ट टर्म ही तो है। तो लास्ट टर्म क्या होगी 60। तो क्वेश्चन में गिवन है कि लास्ट टर्म में 60 वाली टर्म क्या है, 125 है। बस इतना सही, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे A60 कैसे आया, क्योंकि इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 7 एंड लास्ट टर्म इज 125, तो लास्ट टर्म 60 वाली तो है। तो A60 क्या गिवन है 125। तो A60 को क्या लिखोगे, A + 59D = 125। अब A की वैल्यू तो आपको मालूम है, यहाँ से पुट करें और D फाइंड करें। बहुत इजी हो गया ना क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 दें, इसको इक्वेशन 2 दे दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो A की वैल्यू 7 पुट करें, तो A + 59D = 125। तो 59D = 125 - 7, D = ये सॉल्व करो 118 हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 59। D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी 2। बस
ए मिल गया, पहले गिवन था, फर्स्ट टर्म ए ही तो होती है, एंड ये डी आ गया आपका 2। तो अब आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है, तो 32 वाली टर्म, A32 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A32 क्या हो जाएगा, ए प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस 31D। तो A32 ही तो फाइंड करना, ए की वैल्यू क्या है 7 है, एंड 31 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2 है, ये फाइंड की हमने। तो 7 प्लस 62 क्या आई, 69 आया आंसर, यानी 32 वाली टर्म क्या आ गई, ये आपका आंसर आ गया। तो क्या लिखना है, 32nd टर्म ऑफ गिवन AP इज 69। बस ये आपका आंसर था। फोर नंबर्स इन AP इफ सम ऑफ नंबर्स इज 150, सभी नंबर्स का सम 50 है, एंड लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर वन, देन फाइंड द नंबर्स। अब आपको 4 नंबर एज्यूम करने हैं, और 4 नंबर एज्यूम करने हैं, कौन से करने, तो बुक में गिवन है कौन से करने हैं, ठीक है। 3 नंबर एज्यूम करने को कहे तो कौन से करने, वो भी बुक में गिवन है, मैं आपको ये देखो साइड में बता रहा हूँ, वो वाले क्या है, वो 4 नंबर्स 3 नंबर्स के लिए वही आपको फॉलो करना कि 3 नंबर कौन से लेने, तो A माइनस डी, A एंड A प्लस डी फॉलो करना है, ठीक है। अब लेट 4 करें, तो 4 में क्या लिखा हुआ है, 4 में लिखा हुआ है A प्लस डी और A प्लस 3D, एंड यहाँ पे A माइनस डी एंड A माइनस 3D ऐसा लिखा हुआ ना, A माइनस 3D। तो ये 4 नंबर हो गए, ये फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ नंबर। तो 4 नंबर लेट कौन से करने, तो वो मैंने लिख लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में 4 नंबर गिवन है, तो 4 नंबर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ नंबर हो गया। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि A फर्स्ट टर्म एंड D कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं है A एंड D, ये ऐसे ही अपने नोटेशन में यूज़ कर लिए भाई, ये ऐसे, और ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि नहीं है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ये, ठीक है। यहाँ पे A फर्स्ट टर्म नहीं है ना D आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ये ऐसे ही एज्यूम करने को गिवन किए। तो अब क्या गिवन है, अब 4 नंबर तो ये हो गए। अब कहता है कि इफ सम ऑफ नंबर्स इज 150, इन चारों का सम क्या है, ये चारों का सम, तो मैं चारों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ये लो, ऐड करने पे आंसर क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। तो लेट 4 नंबर्स तो ये हो गए। अब क्या करना है, ठीक है, अब इन 4 का सम क्या है, 50 है, तो 4 का सम यानी सबके बीच में प्लस साइन लगा दिया और इक्वल टू क्या लिख दिया, 50। अब यहाँ पे देखो ये माइनस 3D, ये प्लस 3D कैंसिल, ये D और माइनस D कैंसिल, क्या बचा, A प्लस A प्लस A प्लस A, 4A इक्वल टू क्या आया, 50 आया, A इक्वल टू क्या आया, 50/4 आया। तो क्या आ जाएगा, 50/4 25/2, यानी 12.5 आ जाएगा। A की वैल्यू क्या आ गई, 12.5। अब फिर क्या गिवन है, ये इक्वेशन फर्स्ट से ये आया, इक्वेशन सेकंड कहाँ से बनाएंगे, इफ लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर वन। अब लार्जेस्ट कौन सा, ये वाला, तो लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर वन, ये लार्जेस्ट है, ये सबसे स्मॉलर नंबर है, तो इससे क्या है, 4 टाइम्स है, ये लो, ये गिवन है। तो यहाँ से एक कंडीशन और आ गई, तो यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा A एंड D का, तो A प्लस 3D इक्वल टू 4A, 4 3 जा 12D, 12D इस साइड आ गया, प्लस 12D हो गया, 4A माइनस A, ये A प्लस का था, इस साइड है माइनस A, ये माइनस 12D, इस साइड है प्लस 12D,
15d इक्वल टू 3a। अब यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है, वो वहाँ पे पुट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, या फिर इसको मैं ऐसे ही रखूँ, a की वैल्यू क्या रखूँ, पॉइंट्स मैंने निकाल के क्या करूँ, इसको 2 से कैंसिल किया, इसको 2 से कैंसिल किया, 25/2, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या की, गलत लिख दिया, d की वैल्यू, a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू है 25/2, 25/2, d फाइंड करते हैं, 3 × 25, 15 × 2, 15 डिवाइड में चला जाएगा। अब देखो कैंसिल करो, 3 5 × 15, 5 3 × 5 5 × 25, क्या आया, d इक्वल टू आया, d इक्वल टू 5/2 आया। a आपका क्या आया, 25/2, d इज 5/2, ऐसे ही आएगा। गिवन कंडीशन दोनों थी, दोनों का यूज़ किया मैंने। अब फाइंड करता हूँ मैं फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 4 टर्म्स, तो 4 टर्म्स आर क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म a - 3d है, तो a की वैल्यू क्या है, 25/2 -3 × d 5/2, सॉल्व करें, 25/2 -15/2, 2, 25 - 15, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15, 25 - 15 10/2, यानी क्या आ जाएगा, 5, यानी फर्स्ट टर्म 5 है, क्या है, फर्स्ट टर्म, यानी ये 5 आ गई। अब सेकेंड टर्म फाइंड करनी है, सेकेंड टर्म फाइंड करो, a - d, तो 25/2 माइनस d की वैल्यू क्या है, 5/2, सॉल्व करेंगे, 20/2, 10 आएगी, यानी सेकेंड टर्म क्या आएगी, 10, थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, 15, आप सॉल्व कर लेना, फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर आएंगे, इनको सॉल्व कर लेना, a + d और a + 3d, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन अपना 10th। वापिस चेक करना आपका आंसर सही है या गलत है। तो यहाँ देखो, लार्जेस्ट टर्म इज़ 4 टाइम्स, ये 20 लार्जेस्ट टर्म इज़ 4 टाइम्स द स्मॉलर वन, स्मॉलर का 4 टाइम्स करो, 20 आ जाएगा, 5 × 4 20 आया कि नहीं है। तो इन सबका सम 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो 5 10 15 एंड 20, तो 15 + 5 20, 20 + 20 40, 40 + 10 50। तो अब आपका आंसर सही है, ऐसे भी चेक कर सकते हो आंसर एग्जैक्ट आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अपना टारगेट क्या है, टारगेट a एंड d फाइंड करना है, और इक्वेशन कौन सी लेट करनी, जो बुक में गिवन है, 3 टर्म्स के लिए अलग है, 4 टर्म्स के लिए अलग है, 5 टर्म्स के लिए अलग है, ठीक है ना। तो ये इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है एपी की। इस पे मैं एक टेस्ट भी बना रहा हूँ, तो आप उस टेस्ट को भी देना जब मैं उसको असाइन करूँ, ठीक है। और अच्छे से होमवर्क कर लेना पूरा।